कैलाश पर्वत पे दुर्वासा ऋषि पहुंचे, तो कैलाश पर्वत पे जब पहुंचे तो बाबा भोलेनाथ ने कहा कि किससे रक्षा करें तुम्हारी? बोले हमारी रक्षा करो इससे, सुदर्शन चक्र से। बोले भगवान के चक्र से? बोले हाँ। बोले हम आपकी इस रक्षा नहीं कर सकते सुदर्शन चक्र से, आप जाओ। नारद जी ने कहा भाई देखो जिसका चक्र है उसी के पास जाओ, जिसका चक्र है उसी के पास जाओ। तो नारायण भगवान के पास क्षीर सागर में पहुंचे। नारायण भगवान खड़े हो गए शेषैया से, दुर्वासा ऋषि का स्वागत किया। आओ आओ महाराज पधारो। बोले महाराज ठीक है पर हमारी रक्षा करो। कैसे? बोले सुदर्शन चक्र से। बोले हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते। महाराज आप हमारी रक्षा नहीं कर सकते? बोले नहीं, हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते। क्यों? बोले महाराज आपको एक बात पता है, अहम भक्त पराधीना, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। लोग चाहे मुझे स्वतंत्र समझें, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। मैं वही करता हूं जो मेरे भक्त चाहते। जो मेरे भक्त का अपराध करता है मैं उसे क्षमा नहीं कर सकता। ध्यान दें, यहां पर एक बात सोचने वाली है। सामने कौन है? दुर्वासा ऋषि। कौन है? दुर्वासा ऋषि, भगवान का भक्त, पूर्ण समर्पित भक्त। ऐसा वैसा नहीं है, पूर्ण समर्पित है। पूर्ण समर्पण का मतलब समझ लो, तुम इतना सोच नहीं सकते जितना राजा अम्बरीश करता है। तुम्हें सोचने की क्षमता नहीं है। आजकल के लोग तो स्नान करा दें, भगवान को पोशाक धारण करा दें, आरती कर दें, उनसे पूछो क्या? बोले हम भगवान की बहुत सेवा करते। इतने में कह देगा बहुत सेवा करते हैं। अगर अम्बरीश राजा की सेवा की 5-10% भी मैं आपसे कह दूं, लोग पूजा करना बंद कर दें, नहीं करेंगे बिल्कुल, कोई नहीं कर पाएगा। अब बताइए, अम्बरीश राजा अपने द्वारा खेत में हल चलाता है, फसल बोता है और वहां से पूरी खेती फसल खुद काटता है, उससे जो अन्न मिलता फिर पीसनो बनाते है। पीसनो बनाए के बाद में फिर उसे अपने हाथों से चाकी से पीसता है। फिर ठाकुर जी की रसोई स्वयं अपने हाथों से बनाता है। फिर ठाकुर जी के मंदिर में बुहारू, ठाकुर जी के मंदिर में वो पोछा बोछा जो भी वो स्वयं करता है। ठाकुर जी को सुलाना, निलाना, भोग लगाना स्वयं अपने हाथों से करता है। कौन? राजा। कौन? राजा। आप और कौन? आप और हम कौन है? हम राजा तो है नहीं, नौकरी तो है हम लोग। नौकर कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है भगवान के लिए। एक बात बताओ, राजा ज्यादा बिजी है कि नौकर? राजा ज्यादा बिजी है कि नौकर? जोर से बोलो। हम जैसे सर्वेंट, हम जैसे सेवक लोग कहते हैं हम पे टाइम नहीं है भगवान के लिए। और राजा 24 घंटे में से 24 के 24 घंटे भगवान सोता कहाँ है मालूम? बेडरूम में जाके नहीं सोता वो। जहां भगवान विश्राम करते हैं, भगवान के मंदिर की सीढ़ी पे सर रख के सो जाता है। वहीं मंदिर पे सीढ़ी पे सर रखा और सो गया। अब सोचो वो राजा कितना। इसलिए विवाह नहीं किया बहुत दिनों तक। मैं विवाह करूंगा तो मैं ठाकुर जी की सेवा कैसे कर पाऊंगा? गजब की बात बताएं आपको, विवाह भी किया तो कैसे किया? खुद राजा बारात लेके नहीं गए, तलवार और पगड़ी भेज दी, उससे ब्याह कर दुल्हन आ गई। और दुल्हन को कितने दिन हो गए दूल्हा का मुंह नहीं देखा, सेवा से फुर्सत ही नहीं। और यहाँ 4 दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, झट कहते हनुमान जी हमारी सुन ही नहीं रहे। 4 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करके कहते हनुमान जी हमारी नहीं सुन रहे।
2 बार बुधवार को सिद्धि विनायक लाने में लग के दर्शन कराते हैं, कहते सिद्धि विनायक ने भी हमारी तो सुना ही नहीं। ले 2 दिन में चाहिए सब कुछ। और वो राजा का इतना नियम, ऐसे भक्त की रक्षा क्यों न करें। दुर्वासा ऋषि से कहा, महाराज आप मेरे पूजनीय हैं, पर मैं भक्त के अगेंस्ट नहीं जा सकता। आपने मेरे भक्त का अपराध किया, मैं कुछ नहीं कर सकता आपके। आई कांट हेल्प यू। दुर्वासा ऋषि बोले, प्रभु हमने सुना है आपकी शरणागति कभी निष्फल नहीं जाती। जो आपकी शरण में आ जाता है उसे निश्चित अभयदान मिलता है। क्या आज आपकी शरण में आना भी निष्फल हो जाएगा? आपका वो जो सबको अभयदान देना है कि जो मेरी शरण में आ जाएगा योग क्षेम बहम्यम, ये वचन मिथ्या हो जाएगा? भगवान बोले नहीं, ये वचन मिथ्या नहीं होगा। हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन आपकी रक्षा हो सके ऐसा उपाय बता सकते हैं। बोले क्या? बोले जिसका अपराध किया उसी से रक्षा मांगो जाके, क्षमा कर देंगे। बोले भक्त है, अब जाके तो देखो। दुर्वासा ऋषि दौड़े 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 गए। इस राजा द्वार पे खड़े हैं। 1 साल हो गया पूरे क्रम को, जब से दुर्वासा जी यहां से गए हैं और देवलोक में इधर उधर भागे। 1 साल हुआ, पूरा 1 साल। 1 साल तक राजा अम्बरीश इसी चौखट पे खड़े रहे, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए। एक साल तक खड़े रहे और दुर्वासा ऋषि दौड़कर चरणों में गिरने लगे, राजा बचा, राजा बचा। राजा ने उठा के हृदय से लगा लिया, नाथ उल्टी गंगा मत बहाओ, आप मेरे पूजनीय हैं, आप मेरे पूजनीय। राजा मुझे बचा ले, ये देख बाद में बात करियो, तू सेवा स्वामी सेवा की सब बाद में बात करेंगे, पहले ये सुदर्शन से बचा ले, मुझे जला देगा। दुर्वासा ऋषि के वाक्य सुनकर नारायण की सेवा की हो, एक क्षण भी सच्चे मन से अगर मैंने नारायण की सेवा की हो तो आप शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओ। दुर्वासा ऋषि को अभय दान दे दो। राजा का ये कहना था कि उसी समय सुदर्शन शांत हो गए। एक क्षण नहीं हुआ, एक क्षण में शांत। जो सुदर्शन शांत नहीं हुए ब्रह्मलोक में, जो सुदर्शन शांत नहीं हुए शिवलोक में, जो सुदर्शन शांत नहीं हुए क्षीर सागर में, वो सुदर्शन शांत हो गए। के तापों का, जन्म जन्म के पापों का निवारण अगर कहीं होगा तो या तो भक्तों के पास या संतों के पास या सत्संग में ही होगा, और कहीं नहीं। कौन कौन चाहता है जन्म बर्बाद हो जाए?